दरूद मिलकर बावाज़ बुलंद हदिया कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ा वस्समावातिल उला वमा बैनहुमा वमा तहतस्सरा अल्लज़ी फ़ला यरा वक़रबा फ़शहिदन नजवा वलहुल हम्दु फ़िल आखिरति वल ऊला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व नबीहिल मुर्तज़ा व हबीबिहिल मुज्तबा अल्लज़ी मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा व आलिहि ताहिरीना मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़ता व शाकिरीना फ़ी शिद्दति वर्रख़ा व साबिरीना फ़ी शदाइदि वल मसाइबि वल अज़ा अल्लज़ीना हुम मसाबिहुल हुदा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल आला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम सलावत बा। जितने पाक व पाकीज़ा शजरों के नुमाइंदगान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मैं तमाम मोमिनीन को आज के दिन की इतनी बुलंद मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जितना बुलंद दिन है। मौला आपको सलामत रखें। दुआएं चाहिए आपसे, क्योंकि इस रंग में आकर मोमिनीन कराम का फ़र्श जश्न पे रौनक अफरोज़ होना। तवज्जो, कौन कैसे आए, कहाँ बैठे, पढ़ने वाला क्या पढ़े, बोलने वाला क्या बोले, और फिर कोई मोमिन दाद देते हुए किस जुमले पर क्या कहे। तवज्जो है ना आपकी? हुजूर, इसका कोई शॉर्ट कोर्स नहीं होता, इसका मौला आपको सलामत रखें, इसका कोई ट्यूशन नहीं होता। बड़ी तवज्जो चाहते हुए मैं बस एक शेर पढ़ना चाहता हूँ और उसके बाद ज़रा सी गुफ्तगू और इजाज़त, क्योंकि नवाज़िश भाई की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सैयदज़ादे से दुआएं लेते हुए और तमाम मोमिनीन को इब्तदा में ही तुहफ़तन जुमले देना चाहता हूँ। जनाब मुहिब फ़ाज़ली के 2 मिसरे आप तक पहुँचाने हैं मुझे। ये जो हम बोलते हैं, चाहे हम या आप, ये हम मिलकर जो हम बात करते हैं, ये बात आती कहाँ से? वो कहते हैं ना मैं लिखता हूँ कोई लफ्ज़। तवज्जो, यहाँ से लेके आखिर तक यासिर भाई दुआ चाहिए। ना मैं लिखता हूँ कोई लफ्ज़, ना तू बोलता है। जागिएगा जागिएगा, मौला आपको सलामत रखें, क्योंकि इस वक्त मेरा गला साथ नहीं दे रहा और साउंड भी साथ नहीं दे रहा, लेकिन जितनी मेरी आवाज़ निकलती है मैं अपने कलेजे का पूरा ज़ोर पहुंचाऊंगा, और जितनी समाअत आपकी जितनी बुलंदी पे आ सके वहाँ तक पता चले कि आज जश्न है। ना मैं लिखता हूँ कोई लफ्ज़, ना तू बोलता है, ना मैं लिखता हूँ, ना मैं लिखता हूँ, ना मैं लिखता हूँ कोई लफ्ज़, ना तू बोलता है, ज़िक्र हैदर के पसे पुश्त लहू बोलता। सलामत वाला सलामत, क्या कहना। दुआएं, मौला आपको सलामत।
मौला आपको सलामत रखे, मैं आखिरी सांस तक मुकर्रर करूँ। हमारे अभी भाई फरमा रहे थे कि हमारे आने का, हमारे खल्क होने का सबब यही है। तवज्जो है ना मैं लिखता हूँ, पूरी तवज्जो, मैं पूरी अपने असना अशरी, फ़िक़्ह अहले बैत, फ़िक़्ह जाफ़रिया, खैरुल बरिया की नुमाइंदगी करते हुए ये जुमले आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये बात सिर्फ मुहिब फ़ाज़ली साहब के लिखे हुए मिसरे नहीं, ये सिर्फ वो मिसरे नहीं कि जो उन्हें बीबी ने अता किए, ये वो मिसरे हैं जो नुमाइंदगी हैं, पूरा मैनिफेस्टो है हमारी पूरी कौम का। और तवज्जो चाहते हुए, ना मैं लिखता हूँ कोई लफ्ज़, ना तू बोलता है, ना मैं लिखता हूँ कोई लफ्ज़, ना तू बोलता है, जिक्र हैदर के पसे पुश्त लहू बोल। तवज्जो है ना आपको, मौला आपको सलामत रखें। क्योंकि ये आके बैठना, इस रंग में बोलना, ना हम बोलते हैं ना आप बोलते हैं, ये शजरा है जो अपनी तहारत का इजहार करता है। तवज्जो है ना आपकी, ये सजा हुआ दरबार, ये इस रंग का माहौल, मौला अम्मार भाई और उनके खानवादे की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। जिसने दामे दिर हमें सुखने इसमें जो हिस्सा जो ताउन किया, मालिक उनकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। जो दुआएं मेरे ज़िम्मे हैं, मालिक उन तमाम दुआओं को दर्जा कबूलियत अता करें। और पहला जुमला ये पहुँचाना चाहता हूँ कि जश्न मनाओ तो इस रंग में। तवज्जो, क्योंकि ये मुल्तान है और फिर जवादिया है। इस वक्त कम अज़ कम सतह समंदर का नहीं पता, मुल्तान से बहुत बुलंद है। तवज्जो है ना आपकी, जब हम अलंग से आते हैं हुजूर तो पता चलता है कि हम मुल्तान की भी बुलंदियों पे आ गए। अब जो मदीनतुल औलिया की बुलंदी की मसनद पे बैठा हो, जागे जागे, वाह वाह, बेशक। तवज्जो है ना आपकी, क्योंकि ये दरबार बता रहा है, ये इंतज़ाम और इंसराम बता रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि मालिक इस ज़िक्र को कबूल फरमाएं तो ये लफ्ज़ छोटा है, क्योंकि इस ज़िक्र कबूल हो चुका, इसलिए मुनअकिद हुआ। जागिएगा। और ये इंतज़ाम व इंसराम, ये इस रंग में आके आपका बैठना, हमारी ये नौकरी मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। ये दरबार का निज़ाम बता रहा है कि ये दरबार लावारिस नहीं है, इसका कोई ना कोई वारिस मौजूद है। मौला सलामत रखें आपको। तवज्जो चाहते हुए जुमले पहुंचाने लगा हूं। इस दरबार का कोई ना कोई वारिस मौजूद है, और उसी वारिस के आगे दस्ते अदब जोड़ के, तवज्जो, हम अपने दोनों हाथ बुलंद करते हुए अपने वक्त के इमाम को बताने आए हैं कि मौला आपका इंतज़ार करने वाले आज आपके वालिद गरामी की आमद का जश्न मना रहे। या आलिया, इस रंग में नहीं, मेरी कौम के बुजुर्ग ने नारा लगवाया है, दोनों हाथ बुलंद करके। तवज्जो है ना आपकी, क्योंकि मौला आपको सलामत रखे। ये हुजूर आखिरी सांस तक नहीं भूलने वाले, बड़ी तवज्जो चाहते हुए, क्योंकि ये जश्न मनाना हर बंदे के मुकद्दर में नहीं, हर किसी के नसीब में नहीं कि जश्न मना सके। कोई हमसे पूछे जी किसका जश्न मना रहे हो? अपने इमाम का। कैसे मनाते हो? उनका जिक्र करके। कैसे जिक्र करते हो? हम कहें हाँ तुम पूछ सकते हो, क्योंकि जश्न मनाने के लिए किसी शख्सियत का होना ज़रूरी, और उस शख्सियत के शजरे का होना ज़रूरी। जागो जागो जागोगे तो मैं जुमले आप तक पहुंचाऊंगा, बड़ी तवज्जो चाहते हुए। बिस्मिल्लाह। वाह 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 वाह, मौला आपको सलामत रखें। मैं इसी पे बात आगे बढ़ाने लगा हूं, तवज्जो चाहते हुए, क्योंकि जश्न मनाया जाता है किसका? किसी हस्ती का। कोई काबिल कद्र हस्ती हो जिसका नाम लेते हुए ना कल शर्मिंदगी हो, ना आज शर्मिंदगी हो, ना फिर किसी महफिल में हो। बड़ी तवज्जो चाहते हुए, कितना नाज करें हम। मैं नहीं जानता कितनी बुलंदी पे और कितना करीब आके इस जुमले का इस्तकबाल करोगे। कितना नाज करें हम कि मिल्लत इस्लामिया के खुलफा ने भी, खुद हजरत उमर ने भी कहा कि अगर अली ना होते। तवज्जो है ना आपकी, मौला आपको सलामत रखें। तवज्जो चाहते हुए,
बड़ी तवज्जो चाहते हुए करीब आके बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जश्न मनाया जाता है किसी शख्सियत का, और उस हस्ती का होना ज़रूरी, उस हस्ती का नाम पता होना ज़रूरी, उस हस्ती की वल्दियत का पता हो। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मैं बड़ी तवज्जो चाहते हुए बात आगे बढ़ाने लगा हूँ। मौला आपको सलामत रखे। उस शख्सियत का नाम होना ज़रूरी। अब इन जश्न पे एतराज़ वो करता है जिसके अपने शनाख्ती कार्ड में वल्दियत का खाना आज भी खा। तवज्जो है ना आपकी। जश्न मनाना हर बंदे के मुकद्दर में नहीं, हर बंदे के नसीब में नहीं है। और बस मैं बड़ा जल्दी से गुजरना चाहता हूँ। मुझे याद आ रहे हैं शहीद अल्लामा नासिर अब्बास के जुमले। वो फरमाया करते थे कि एक मुहिब सरकार इमाम शशम अलैहिस्सलाम के बारगाह में आया, मिल के मौला के नाम पे बावाज़ बुलंद सल्ले अला मुहम्मद अल्लाह। वो फरमाते थे कि एक चाहने वाला मौला के दरबार में आया, उसने आके सलाम अदब पेश किया और आकर कहने लगा, मौला मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं आज आपके पास आया। कहा क्यों? कहा मौला पहले दिल चाह रहा था वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जा रहा था दरबार में, मैं कहीं और जा रहा था। आधे रास्ते में ख्याल आया वहाँ हुकूमत है, यहाँ विलायत है। आधे रास्ते में जहन में आया कि वहाँ हुकूमत है, यहाँ विलायत है, वहाँ ख़जाना है, यहाँ तहारत है। मौला दिल में ख्याल आया, मैं आधे रास्ते से वापस पलट आया। मौला ने कहा अब जाके अपनी माँ के कदम चूम के अपनी माँ का शुक्रिया अदा कर, अगर वो आधे रास्ते से ना पलटी होती। मौला सलामत जी हैं। तवज्जो है ना आपकी? लुत्फ़ आ रहा है हुजूर? बड़ा जल्दी से समेटना चाहता हूँ। मौला आपको सलामत रखें। तवज्जो है ना आपकी? आपकी मुस्कुराहट की वजह से पलटना ज़रूरी था। तवज्जो है ना आपकी? बाज़ औक़ात गुजरना पड़ता है। मिल के बावाज़ बुलंद सलवात हदिया कीजिए। बेशक मौला इनको भी सलामत रखे और इनकी नस्लों में मोहम्मद व आले मोहम्मद का इश्क जारी रहे। तवज्जो है ना आपकी? ये क्योंकि जश्न है, ना जश्न सुना जाता है ना जश्न पढ़ा जाता है। जश्न का माहौल है तो पता चले कि जश्न मनाया जा रहा है। ये चेहरों पे मुस्कुराहट मौला सलामत रखें। मैं हुजूर उसी पर इख्तिताम करूँगा। मैंने वो जुमला देखिए, मेहमान खसूसी की बात इब्तदा में नहीं होती। तवज्जो है ना आपकी? मैं जानता हूँ कि बात को कहाँ पर लेके आना है। मैं उसी जुमले पर रुका हूँ और उसी लफ्ज़ का तवाफ़ करते हुए इंशाल्लाह हम बात वहीं पे इख्तिताम करेंगे। तवज्जो चाहते हुए 1,24,000 अंबिया अल्लाह ने भेजे। बड़ी तवज्जो। कितने? अब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये वो अदद है जो बताता है कि अल्लाह ने कसरत से अंबिया भेजे। तवज्जो है ना आपकी? और अल्लाह ने अंबिया को इल्म अता किया। और हुजूर यकीन जानिए, ये माहौल और ये जो रंग आपने बना दिया है, और इस वक्त एक जुमला जहन में आ गया है और मैं बात आगे कहीं बढ़ाने लगा था, और इस वक्त क्योंकि ये जुमला जहन में आया है तो मैं तोहफ़तन और आज के जश्न का तोहफ़ा समझ के आप तक जुमला पहुंचाने लगा हूं। मौला ज़िंदगी दें और सेहत व सलामती अता करें किबला हाफिज़ तसद्दुक़ साहब को। उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जो अंबिया भेजे, जागिएगा, मैं आखिरी चेहरे को देखते हुए एक एक लफ्ज़ आप तक पहुंचाऊंगा, उसके बाद चेहरे पढ़ूंगा। वो फरमाते अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजे, उनमें से 1,23,999 अंबिया को अल्लाह ने वो इल्म दिया जो उनकी उम्मत की ज़रूरत था। मुझे नहीं पता कि कितनी बुलंदी पे आके सुनोगे। मैंने नाम इस रंग में नहीं, मजमा काफ़ी है। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। तवज्जो है ना आपकी?
उन्होंने कहा अल्लाह ने अंबिया भेजे, उन अंबिया की ड्यूटी अपनी अपनी उम्मत पे थी, अपने अपने इलाके पे थी। वो जिस जिस उम्मत में आए उस उम्मत को जितना इल्म ज़रूरत था उतना उन अंबिया को अल्लाह ने इल्म दिया। यह भी कुछ दिन पहले हाफिज साहब से ये जुमला सुना, मिंबर पे मैं भी मौजूद था, किबला ने ये जुमला कहा। उन्होंने कहा उतना इल्म जितना उम्मत को ज़रूरत था वो अंबिया को अल्लाह ने दिया, लेकिन मोहम्मद और आले मोहम्मद उनसे अलग हैं। इन्हें अल्लाह ने वो इल्म दिया जो तौहीद को ज़रूरत था। जी मिल के बावाज़े बुलंद सलावत। बारे दीगर बावाज़े बुलंद सलावत। तवज्जो है ना आपकी? मौला आपको सलामत रखें। जितना इल्म आप जी हैं, मौला आपके हाथों को सलामत रखें, मौला आपको आबाद उशाद रखें। क्योंकि इस जिक्र में हर हाथ नहीं उठता, हाथ उठता वही है जो वाली नजफ से खैरात ले रहा हो। तवज्जो है ना आपकी? मैंने बुजुर्ग उलमा से सुना है जिक्र में हाथ वो उठता है जो गदीर में बैअत अमीर कर चुका हो। दुआएं चाहिए, मौला आपको सुना। तवज्जो है ना आपकी? मौला आपको सलामत रखें। हुजूर क्योंकि अब आ रहे हैं जुमले तो मैं पहुंचा रहा हूं और पता नहीं जो मुझे पढ़ना है वो पढ़ पाऊं या नहीं। तवज्जो चाहते हुए सरकार, एक बंदा आया सरकार अमीर की बारगाह में, नवाजिश भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि मिंबर पे जब आमद होने लगती है तो वो सिलसिला क्या होता है। और ये यकीनन अभी आपने भी चंद मिसरे पढ़े और मौला ये अता कर रहे हैं, ये भीख है, ये खैरात है जो जनाब सैयदा देती हैं। और यकीन जानिए जो मिंबर से मुंसलिक हैं वो जानते हैं कि मजलिस में बानी के खलूस की तासीर की वजह से एक माहौल होता है, वो अलग होता है। ये हमने ख़ुद महसूस किया है, मिंबर के अपने तजर्बात हैं। और बड़ी तवज्जो चाहते हुए सरकार अमीर के बारगाह में एक मुहिब आया, या आपने लफ्ज़ विलायत का इस तरह से इस्तकबाल किया है तो मैं आप तक ये जुमला आज के जश्न का फिर एक तोहफ़ा देने लगा हूँ। मौला की बारगाह में आया, इशारा करने लगा हूँ और बड़ा जल्दी से गुजरने लगा हूँ। ऊपर से मोमिन, तवज्जो है ना आपकी? अंदर से उठाऊँ आया, तवज्जो है ना आपकी? सरकार की बारगाह में आया, बात करते हुए बार बार कहने लगे या अली अना उहिब्बुका, या अली अना उहिब्बुका, या अली अना उहिब्बुका। मौला आपका बड़ा चाहने वाला हूँ, मौला आपसे बड़ी मोहब्बत है, मौला आप पे जान फिदा करता हूँ। जब 2-3 बार उसने कहा, बड़ी तवज्जो चाहते हुए, क्योंकि अली कहते हैं सत्तारुल अयूब के नुमाइंदे को। तवज्जो, जो कई बार गलतियों पे पर्दा डाल के नज़रअंदाज कर दे। अली ने कई बार नज़रअंदाज किया, सरकार अमीर ने उसकी बात को कई बार नज़रअंदाज किया। जब बार बार तकरार करने लगा और मुनाफिकत की ज़ुबान बार बार कहने लगी या अली आपका बड़ा चाहने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कितनी बुलंदी पे सुनोगे, या अली आपका बड़ा चाहने वाला, मौला आपसे बड़ी मोहब्बत रखता हूँ। अमीर कायनात ने कहा कज़्ज़ब्ता, झूठा है, जागना जागना। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, नहीं नहीं नहीं, अभी बात रुकी हुई है, अभी जुमला मुकम्मल नहीं हुआ। अमीर कायनात ने इसको जवाब दिया है और वो जवाब सुन के पता नहीं आप कितनी बुलंदियों पे जाएंगे। और होराबासी नारा करता है कि फ़िक्र की सिदरतुल मुंतहा तक लेके जाने का वादा मैं करता हूँ, उससे आगे मेरी फ़िक्र के पर चलते हैं, आप जा सकते हैं, क्योंकि आपके 2 हादियों के नक्शे कफ़े पा वहाँ आज भी महफूज। तवज्जो चाहते हुए कहने लगा या अली बड़ी मोहब्बत है। अली ने कहा कज़्ज़ब्ता, झूठ बोलता है। कहने लगा या अली नहीं, बड़ी मोहब्बत रखता हूँ। अमीर कायनात ने फिर कहा झूठा है। कहने लगा या अली कैसे झूठा हूँ। अली ने कहा आलम अरवाह था, रूहों ने आके मुझे अली के हाथ में मेरी विलायत की बैअत की थी, मुझे एक एक चेहरा याद है, तू उनमें नहीं था।
सलामत हो आबाद। आपके क्या कहना? जियो सलामत हो आबाद हो शाद रहो, जियो सलामत रहो। अब जो जो आलम अरवा हमें बैत कर चुका है बेशक, और ये सनद है, ये मुस्तनद हो गया। और हुजूर वक्त बड़ा तेज़ है, दुनिया बड़ा जल्दी से गुजर रही है, और किसी के पास आज के दौर में टाइम नहीं है कि कोई रुके और रुक कर किसी से मुलाकात करे और फिर उसके बारे में पता करे कि ये आदमी कैसा है, क्योंकि हर बंदा बड़ी जल्दी में है। ग्लोबल वर्ल्ड बन गया, बड़ा फास्ट टाइम गुजर रहा है, इंस्टेंट वर्ल्ड बन चुकी है ग्लोबल विलेज बनने की वजह से। बड़ी तवज्जो चाहते हुए जुमला आप तक पहुँचाने लगा हूँ, किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि आज कोई आए, आकर मुझे मिले और फिर रुक के मेरा तज्जिया करे, मेरे साथ बैठे, वक्त गुजारे, फिर ये सोचे और नतीजा निकाले कि होर अब्बासी साहब कैसे आदमी हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। ये वक्त किसी के पास नहीं। आज साइकोलॉजी इंसान शनासी के बड़ी बुलंदियों पे जा रही है और सोच रही है कि वो फार्मूला लेके आएँ जिससे पता चले, क्योंकि मैं खुद माहिर इल्म नफ्सियात हूँ। वो कहते हैं कि ऐसा कोई कानून बने, कोई ऐसा फार्मूला बने, ऐसा कोई कुलिया बने कि बंदे से मिलते ही पता चल जाए कि ये हस्ती कैसी है, ये कितना क्रिएटिव है, ये कितना अच्छा है, ये कितना पॉजिटिव है, ये कितना नेगेटिव है। मैं कहता हूँ साइंस आज 1400 साल बाद इस बात पे फ़कत गौर कर रही है। हम 1400 साल पहले विलायत अली का फार्मूला लेके आए, हम बंदे को मिलते हैं, हाथ मिला के कहते हैं या अली मदद। तवज्जो है ना आपकी? मौला सलामत रखें, ये हाथ सलामत रहें, आबाद और शाद रहें, ये मुस्कुराहटें सलामत रहें। ये पता चला कि आज हम इमाम की तजदीद बैत कर रहे हैं। तवज्जो चाहते हुए बात जहन में है हुजूर? क्या बात थी? अंबिया 1,24,000 अंबिया। ये आपसे पूछा है इसलिए कि आपको याद है कि नहीं, क्योंकि एक ज़ाकिर हुजूर मजलिस पढ़ते पढ़ते भूल गया। नारे लगे बहुत ज़्यादा, जैसे अभी लग रहे हैं माशाल्लाह, और थोड़ी देर बाद उसके जहन में ना रहा कि मैं पढ़ क्या रहा था, जैसे अभी आप नारा भूल गए। तवज्जो है ना आपकी? बात करने के बाद नारे लग गए। उन्होंने पूछा जी हम कहाँ थे, मजमे को भी याद नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कहता है मैं भूलिया नहीं, मेरे जहन तो लह गया। तवज्जो है ना? जश्न इस रंग में मनाओ कि पता चले कि मौला के मुहिब बैठे हैं। तवज्जो है ना आपकी? बिस्मिल्लाह। सरकार मैं इतना था, मैं तब से आपके विलायती जरासीमों से वाकिफ हूँ। तवज्जो है ना आपकी? आबाद और शाद रहिए आप। मेरा अपना घर बैठा है, मेरी अपनी फैमिली यहाँ मौजूद है, और हुजूर क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, कोई भी गली हो, कोई भी कूचा हो, जहाँ मोमिन मिल जाते हैं वो अजनबी नहीं होते। मैं अक्सर उलमा ज़ाकिरीन कहते हैं जी मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ नहीं। कई जगहों पे जाके हम ये सोचते हैं, कई लोग कहते हैं, कई मिंबर पे इजहार करते हैं, मैंने कभी जाके ये नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ नहीं, क्योंकि मुझे पता है इलाका कोई हो, शहर कोई हो, ज़बान कोई हो, जो इस फर्श पे आ जाता है उसके चेहरे की मुस्कुराहट को अली कहते हैं। तवज्जो है ना? मैं कैसे कहूँ कि मैं मिजाज से वाकिफ़ नहीं? मुझे पता है, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है अपनी महफिलों को जीनत दो ज़िक्र अली के साथ, और मैं उन चेहरों को देख रहा हूं जिनके चेहरे खुद जीनत बन जाते हैं अली अली सुनकर। तवज्जो, खत्म करने लगा हूं बात, बिल्कुल समेट कर, मौजू बिल्कुल करीब करके, और बड़ा जल्दी से अब नतीजे आप निकालिएगा। मैं इशारे करके जाने लगा हूं। 1,24,000 अंबिया, मेरी गाल उठाई है जी। तवज्जो है ना आपकी? अंबिया के बाद सिलसिला विलायत, सिलसिला इमामत, यानी जो बात अज़ल से शुरू हुई थी अब तक कायम है। बड़ी तवज्जो,
और बड़े आराम से जुमले पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद फिर एक बुलंदी पे जाना है। ज़रा सा आप भी आराम से सांस ले लें और मैं ये तमहीद का 2 जुमले और उसके बाद बड़ा जल्दी से 1-2 जुमले और इजाज़त। तौहीद ने जितने भी ओहदे बनाए वो इंसान की हिदायत के लिए, तवज्जो है ना आपकी, इंसान की हिदायत के लिए उसने रसूल भेजे ताकि इंसान हिदायत पा जाए, उसने पैगंबर भेजे ताकि इंसान हिदायत पा जाए, उसने औलिया भेजे ताकि इंसान हिदायत पा जाए, उसने मासूम इमाम भेजे ताकि इंसान हिदायत पा जाए। यानी जनाब आदम आए, पैगाम तौहीद लाए। मुझे नहीं पता कि मैं ये जुमला पहुंचा सकूंगा या नहीं पहुंचा सकूंगा। मैं खुद जनाब सैयदा से तवस्सुल करते हुए कि बीबी मेरे इन जुमलों में वो तासीर अता कीजिए कि मैं जुमले उस बुलंदी पे पहुंचा सकूं, क्योंकि इस वक्त मेरा गला भी मेरा इम्तिहान ले रहा है और मैं चाहता हूं कि बात उस बुलंदी पे आए कि जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। बड़ी तवज्जो चाहते हुए अम्मार भाई, मौला यकीनन आपकी महफिल कबूल है, मौला आपकी तौफीकात में मज़ीद इजाफा फरमाएँ। तवज्जो चाहते हुए जुमले पहुँचाने लगा हूँ। जनाब आदम पैगाम तौहीद लेके आए, मगर तौहीद अधूरी रह गई। आदम की नबूवत, आदम की रिसालत मुकम्मल। जी हैं, वाह, तवज्जो है ना आपकी। मौला आपको सलाम। हुजूर, ये हमारे बुजुर्ग के ज़ईफ़ जिस्म के नहीफ हड्डियों से निकलने वाली आवाज़ नहीं, ये विलायत अली के जवान अकीदे का इजहार था। जियो सलामत व आबाद व शाद रहो। तवज्जो, जनाब आदम पैगंबरी बेशक मुकम्मल, कोई शक नहीं, लेकिन तौहीद का पैगाम अधूरा रह गया, इसलिए बाद के नबी आए। बड़ी तवज्जो, आदम आए, पैगाम तौहीद लाए, लेकिन पैगाम तौहीद अधूरा रह गया। फिर याफिस आए, वो पैगाम तौहीद लाए, उन्होंने भी तौहीद पहुंचाई, मगर तौहीद अधूरी रह गई। इदरीस आए, उन्होंने तौहीद पहुंचाई, मगर तौहीद अधूरी रह गई। नबी आते रहे, नबी जाते रहे, पैगाम तौहीद पहुंचाते रहे। जनाब नूह आए, उन्होंने बड़े इम्तिहान दिए, पूरी ज़िंदगी इतना नोहा कर कर के तौहीद पहुंचाई, मगर तौहीद अधूरी रह गई। जनाब मूसा आए, वहाँ तक पहुँचे कि उससे डायरेक्ट गुफ्तगू करते रहे, मगर तौहीद अधूरी रह गई। तौहीद अधूरी रह गई। अंबिया आते रहे, पैगाम तौहीद पहुंचता रहा, अंबिया आते रहे, पैगाम तौहीद पहुंचता रहा, यहाँ तक कि जनाब ईसा आए, मगर तौहीद अधूरी रह गई। ईसा सलीब पे लटक गए, मगर तौहीद अधूरी रह गई। अब आया खातिमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन, आपका मेरा नबी रहमतल लिल आलमीन। मिल के बावाज़ बुलंद सलवा। खातिमुल अंबिया का दौर आया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि खातिमुल अंबिया के दौर में तौहीद अधूरी रही, क्योंकि ये नबूवत ख़त्म हो गई। नबूवत ने आके आखिरी मोहर लगा दी कि अब कोई नबी नहीं होगा, इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुकम्मल हो गया। बड़ी तवज्जो चाहते हुए जुमले पहुंचाने लगा और दलील के साथ करूंगा। दावा किया है तो दलील दे के जाऊंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से मुकम्मल हो गया। अगर मुकम्मल न हुआ होता तो विलायत अली की गदीर में मोहर न लगती। तवज्जो, पैगाम तौहीद मुकम्मल हो गया, लेकिन मेरे नबी के फौरन बाद इतनी साजिशें हुई कि फिर पैगाम तौहीद मस्ख हो गया। बड़ी तवज्जो, मैं पूरी तारीख समेट कर पहुंचाने लगा हूं। मेरे नबी के जाते ही पैगाम तौहीद, उसमें फिर से नकाइस पैदा करने की कोशिश की जाती रही, बड़ी बड़ी साजिशें होती रहीं। फिर अल्लाह ने विलायत के सिलसिले को मुंसलिक किया बिला फासल। तवज्जो, ताकि पैगाम तौहीद फिर पहुंचता रहे। ऐसा ना हो कि गदीर वाले कहें हमें तौहीद मिल गई, फिर आज हम जवादिया में बैठ के शिकायत कर सकते थे मालिक तेरा नुमाइंदा हम तक तो आया नहीं। जागो 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 जागो, मौला आपको सलामत रखे। हुजूर नुमाइंदे हैं ही उनके पास जिनके पास विलायत है। बड़ी तवज्जो चाहते हुए 1,24,000 अंबिया गुजर गए, लेकिन अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मैं नबी हूं।
तवज्जो, 1,24,000 पैगंबर गुजर गए, अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मैं पैगंबर हूँ। गदीर में अल्लाह जाने क्या तासीर थी। जागो 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 जागो, बड़ी तवज्जो चाहते हुए, बड़ी तवज्जो चाहते हुए, ये एक कनेक्शन है पूरी तारीख़ इस्लाम का और पूरे तारीख़ तौहीद का, जिसे गदीर कहते हैं, क्योंकि गदीर का मैदान था, रहमान का फरमान था, मिंबर पालान था, मन कुंत का ऐलान था, इनकार करके निकलता हुआ हारिस इब्ने नौमान। इससे ज़्यादा जल्दी मैं पूरी तारीख़ सुना नहीं सकता। तवज्जो है ना आपकी, बड़ी तवज्जो चाहते हुए, पैगाम तौहीद अधूरा, अब विलायत जुड़ गई, इमामत ने पैगाम तौहीद को पहुंचाना शुरू किया। बड़ी तवज्जो चाहते हुए हमने कहा कि हम पहला लफ्ज़ अगर आपके जहन में, हम जश्न मनाते ही उसका हैं, हमें जिसके शजरे का पता हो। तवज्जो 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 तवज्जो, मुझे याद आ रहे हैं जुमले अपने शहीद उस्ताद के। किसी टीवी के प्रोग्राम में अल्लामा नासिर अब्बास साहब को बुलाया गया था, वहाँ पे साथ एक और मौलवी भी बैठा हुआ था। किबला कहते हैं, मैं जब भी कोई लफ्ज़ पढ़ता, बात करते हुए अपने किसी मासूम का नाम लेता, मैं कोई लक़ब पढ़ता, मैं कोई लक़ब लेता, वो फ़ौरन उस लक़ब को उठा के चिपका के किसी के नाम के साथ जोड़ के फिर उसका नाम लेके उसका कौल सुना देता। अल्लामा नासिर अब्बास कहते, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब ने कहा, तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन। तवज्जो है ना आपकी। फिर अल्लामा साहब ने सोचा कि अब मैं अलकाब बढ़ा देता हूँ, उन्होंने कहा सालिहुल मोमिनीन, यासूबुद्दीन, खलीफा बिला फसल, जानशीन रसूल, हज़रत अली इब्ने अबी तालिब ने कहा। उसने फिर वही अलकाब उठाए, बड़ी तवज्जो चाहते हुए। अब किबला साहब ने सोचा कि टीवी है, उन्होंने कहा मेरे दिल की कैफियत ये थी। अल्लामा साहब कहते हैं, शहीद के जुमले हैं, वो कहते हैं मैंने सोचा, नवाजिश भाई, अम्मार भाई, कि टीवी है, चैनल है, बात ऑन एयर हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। उन्होंने कहा मैंने दिल में बैठे बैठे तवस्सुल किया, बीबी जागो 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 जागो। कहते हैं दिल ही दिल में तवस्सुल किया। बड़ा जल्दी समेटने लगा हूँ, क्योंकि जब बानी मिंबर के करीब आ जाए तो इसका मतलब है कि घड़ियाँ करीब आ गईं। तवज्जो है ना आपकी। मुझे क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है, हमें भी आगे पहुँचना है और बड़ा आधी रात का वक्त करीब आ गया और बस घड़ियाँ 12 के करीब हुई जाती हैं। तवज्जो है ना आपकी। जिन्होंने समझा है मिंबर की बुलंदियों सुने मेरा सलाम। मौला सलाम। वो फरमाते हैं, मैं जब भी कोई लक़ब अपने मासूम का लेता, वो फ़ौरन लक़ब को उठाता, चिपका के किसी के साथ जोड़ के उसका नाम ले लेता। कहते हैं मैंने कहा बीबी मुझे कोई ऐसा तरीका अता कीजिए कि इसकी बोलती हुई ज़ुबान को मैं ऑन एयर ऑन द रिकॉर्ड बंद कर सकूं। मैंने कहा बीबी मैं आपका वकील हूँ, मैं यहाँ इसे टोक तो नहीं सकता, इसके साथ बहस तो नहीं कर सकता। बीबी कोई ऐसा जुमला, बीबी कोई ऐसा फार्मूला, बीबी कोई ऐसा कुलिया अता कीजिए। वो कहते हैं जब मेरी बारी आई मैंने फिर बात सुनाना शुरू की। मैंने कहा हमारे इमाम जाफ़र सादिक इब्ने बाकिर इब्ने ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, कहते हैं मैंने कौल फरमाया। अब मैंने इतनी वल्दियतें गिनवाई, उसके पास एक होती तो पता। तवज्जो है ना आपकी। पैगाम तौहीद, अंबिया लाते रहे मगर पैगाम तौहीद अधूरा रहा। पैगाम तौहीद को नबी के बाद मस करने की कोशिश की गई। मेरे नबी ने पैगाम तौहीद मुकम्मल पहुंचा दिया, लेकिन नबी के फ़ौरन बाद पैगाम तौहीद को कई फैक्ट्रियों ने तब्दील करने की कोशिश की। मैं इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो ये साजिशों पर और ये तमाम तकारीर इंशाल्लाह फिर होंगी। आप उलमा से सुनते रहते हैं और आपकी पूरी एक बसीरत है, निगाह रखते हैं आप तारीख़ पर। मैं इशारा करके गुजरने लगा हूँ और मैं बार बार अपने दिल में बीबी से भी तवस्सुल कर रहा हूँ
कि अल्लाह करे वो जुमला जिस नहज पर मैं देना चाहता हूँ उस नहज पर मैं पहुँचा सकूँ। पैगाम तौहीद पहुँचता रहा, फिर सरकार अमीर पैगाम तौहीद पहुँचाते रहे। अमीर के बाद सरकार हसन मुज्तबा ने पैगाम तौहीद पहुँचाया, पैगाम तौहीद सरकार हुसैन ने पहुँचाया। 12 इमामों तक बड़ा सिलसिला चलता रहा, आज तक पैगाम तौहीद पहुँच रहा है। अब मुझे नहीं पता कि तुम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितना करीब हो के सुनना चाहते हो। मैं बड़ा करीब आके, क्योंकि मैं पढ़ना कुछ चाह रहा था लेकिन माहौल ऐसा बना कि बात कहीं और बढ़ी। अब मैं 2 जुमले कह के इजाज़त लेने लगा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आप क्या समझें। बड़ी तवज्जो, सदारत की बात आपने की थी, जहन में रखिएगा। आपके लिए लफ्ज़ पढ़ने लगा हूँ क्योंकि मैंने वादा किया था कि इसी पर बात ख़त्म करूँगा, और बड़ी तवज्जो चाहते हुए अल्लाह करे कि ये बात उस बुलंदी पे मौला मैं पहुँचा सकूँ। पैगाम तौहीद पहुँचाने वाले आदम जैसी शख्सियात, सरकार ख़त्मी मरतबत जैसी शख्सियात, अमीर कायनात जैसी हस्ती, पैगाम तौहीद पहुँचता रहा। मगर पैगाम तौहीद आज भी ये याद रखिएगा मेरा जुमला, पैगाम तौहीद आज भी अधूरा है। मैंने कहा जुमला मुझे एक कहना है, बड़ी तवज्जो। और मैं समझता हूं कि मेरी पूरी जिंदगी मैं इस जुमले पे वार दूं कि बीबी आपने मुझे यह जुमला अता किया तो मुझ जैसे करोड़ों होरा बासी कुर्बान। जुमला बड़ा है, और अगर मैं अमूमन खिताबत के अंदाज में कहूं कि कल तक खड़े होके बोलते रहो तो फिर भी दाद पूरी नहीं होती। जुमला बड़ा है। नहीं, आप सुबह क़यामत तक खड़े होके ज़हूर कायम तक आप बोलते रहें, तब तक भी दाद इस जुमले की पूरी हो नहीं सकती। अब जब भी आपको ये जुमला याद आया, आज बोलो न बोलो आपकी मर्जी, लेकिन जुमला अपने जहन में नक्श ज़रूर कर लेना। मैं कह रहा हूँ पैगाम तौहीद। अमार भाई, ये नसीब होता है अपना अपना। यह जुमला उस दिन बैठक में आपसे कहा था, आज जश्न में आपकी जश्न में यह जुमला पहुंचा रहा हूं। बड़ी तवज्जो, पैगाम तौहीद मैंने कहा अधूरा। इतने अंबिया गुजर गए, तौहीद अधूरी। इतने आइम्मा कराम गुजर गए, तौहीद अधूरी है। अब मैं आपसे पूछता हूं, हमारे वक्त के इमाम, तवज्जो, बड़ी तवज्जो चाहते हुए जुमला पहुंचाने लगा हूं और बड़े आराम से पहुंचाऊंगा। मुझे पता है कि ये जुमला जिस जिस दिल में पहुंचा उसके दिल से एटम बम की तरह नारा हैदरी गूंजेगा। और तवज्जो चाहते हुए, क्या लक़ब है वो इमाम जो गैबत की मसनद पर हैबत की नकाब ओढ़े हुए कायनात के निज़ाम को चला रहा है। हम उन्हें कहते हैं बकियतुल्लाह। बड़ी तवज्जो चाहते हुए जुमले पहुंचाने लगा हूं। हम उन्हें कहते हैं बकियतुल्लाह। मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूं नहीं, मुझे फ़लसफ़ा हुजूर आता नहीं, मैं ज़्यादा किताबें पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं तालिब इल्म सा आदमी हूं। 2 लफ्ज़ आते हैं बस, वही आप तक पहुंचाने लगा हूं। हम इमाम को सलाम करके कहते हैं, मौला बकियतुल्लाह आपको हमारा सलाम। हम बकियतुल्लाह कह के पुकारते हैं। अब मैंने कहा विलायत कायनात की सबसे बड़ी नेमत। अल्लाह ने अपने आप को नबी नहीं कहा, अल्लाह ने अपने आप को रसूल नहीं कहा, अल्लाह ने अपने आप को पैगंबर नहीं कहा, अल्लाह ने अपने आप को वली कहा। जागिएगा, मुझे जुमला पहुंचाना है। इस जुमले के लिए मैंने अब तक अपने ऊपर जोर डाल के पूरी मेहनत करके जुमला पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हम कहते हैं बकियतुल्लाह, बहुत बड़ा ओहदा है विलायत। नहीं, इतना बड़ा ओहदा कि मोहर लग गई, अतममतु अलैकुम नेमती, नेमतें खत्म हो गई। विलायत के बाद कोई नेमत बाकी बची नहीं। अब सरकार हसन अस्करी हमें क्या दे रहे हैं? मैं बड़ी तवज्जो चाहते हुए, मौला आपके दरबार में आज आप यकीनन खाली झोलियों वालों की झोलियां भरेंगे, लेकिन मौला हम अपनी निगाहों को फैला के बैठे हैं। मौला अपनी निगाहों का कासा लेके खड़े हैं। मौला अपने बाबा के सदक़े में हमारी आँख को एक जलवे की खैरात अगर आप दे दें। मौला भीख मांगते हुए ये जुमले आप तक पहुँचाने लगा हूँ। इमाम का लक़ब है बकियतुल्लाह। मैं इंतज़ार ख़त्म कराते हुए जुमला मुकम्मल करने लगा हूँ। हम मौला को रोज़ कहते हैं अस्सलाम अलैका या बकियतुल्लाह। बड़ी तवज्जो चाहते हुए मैंने कहा तौहीद अधूरी रही, तौहीद आज तक पूरी ना हुई, तौहीद हम तक मुकम्मल हो नहीं सकी। रिसालत मुकम्मल हो गई, नबूवत मुकम्मल हो गई, विलायत मुकम्मल हो गई, इमामत मुकम्मल हो गई, लेकिन अल्लाह का खुद बकिया रह गया था। उसका बकाया देने जो आए उसे अस्करी कहते। जियो सलाम। मौला आपको
मौला आपको सलामत रखें। आखिरी जुमला और इजाज़त, तवज्जो है ना आपकी, क्योंकि इस मुतवक्किल मलून ने, तवज्जो मिल के कहो लानत बेशुमार, ये परेशान। देखिए किसी ने सरकार अमीर से कहा, इजाज़त है हुजूर एक जुमला बीच में आ गया वो कहता जाऊँ। सरकार अमीर से किसी ने कहा, या अली आपने बदला क्यों नहीं लिया? तवज्जो है ना आपकी। आप हदीसें सुनते हैं कि रसूल खुदा से वादा था, लेकिन किसी सहाबी ने पूछा तो साइल जितने आए, मेरे अली का कानून रहा है सवाल एक ही हो तो हर साइल को जवाब मुख्तलिफ देते हैं। तवज्जो है ना आपकी। या अली, अल्लाह करे मैं यह जुमला समझा सकूं, आपने बदला क्यों नहीं लिया? कहा इसलिए नहीं लिया कि जो बदला मैं लेना चाहता हूं वो इससे कहीं बड़ा है जो मेरी जुल्फ़िकार लेगी। तवज्जो, बुजुर्गों से दुआ चाहिए मुझे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। नहीं नहीं हुजूर, मैं जुमला कहीं और लेके जाना चाहता हूँ, और क्योंकि नए जुमले आप तक पहुँचाने लगा हूँ, और बड़ी तवज्जो चाहते हुए कहा सरकार अब मुझे नहीं पता आप कितना जल्दी इशारा समझेंगे, मैं फिर से एक इशारा पहुँचाने लगा हूँ। कहा या अली आप कैसा बदला लेंगे? अब जो अली ने जवाब दिया वो तो मैं दे नहीं सकता, ना मेरी ज़ुबान में इतनी ताकत है, न मेरी ज़ुबान में कोई लिसानुल्लाह ही तासीर है। मैं अपने मफ़हूम के तौर पे जुमले पहुंचा देता हूं। अली ने कहा कि जो बदला मैं लूँगा वो ऐसा होगा कि बाप दुश्मन है, बेटा मेरा सहाबी। नहीं 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 नहीं, मैं और करीब आके समझाता हूँ। जो हाथ उठे हैं मौला उन्हें सलामत रखें, जो दाद दे रहे हैं मौला आपकी मार्फत में मज़ीद इजाफा करें। मैं बड़ी तवज्जो चाहते हुए जुमले पहुँचाने लगा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं अम्मार भाई सिद्दीकी हैं, अली और अब्बासी है। बड़ी तवज्जो चाहते हुए अम्मार भाई क्योंकि सिद्दीकी हैं। तवज्जो, इसी को बदला कहते हैं। सिद्दीकी फर्श बिछाएं, अब्बासी अली अली करें। तवज्जो है ना आपकी। मौला आपको सलामत रखे। बड़ी तवज्जो, बस आखिरी जुमला और मैं इजाज़त लेने लगा हूँ। हजूर बड़ी जुर्रत चाहिए इन जुमलों को कहने के लिए। तवज्जो चाहते हुए जुमले आप तक पहुँचाने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो चाहते हुए। इसने शहर आबाद किया मुतवक्किल ने, शहर का नाम है सामरा। इसने शहर खुद आबाद किया, क्योंकि साजिशें मैंने कहा कि आप सुनते रहते हैं। इन्होंने कहा कि अब 10वें इमाम का दौर है, इसके बाद 11वां इमाम आएगा, और फिर आखिरी इमाम का दौर करीब है, क्योंकि आने 12 हैं। तवज्जो है ना भाई। जितने भी मलून थे कम से कम ये यकीन था कि 12वें ने आना है। अब जो आज मुनकिर है मैं उसे किस सतह पे सोचूं? तवज्जो। अब मौला को अस्करी कहा जाता है। आप सुनते हैं कि अस्कर यानी फौज। बड़ी तवज्जो चाहते हुए ये मौनी जहन में रखिएगा, और आखिरी जुमला आज के जश्न का पहुँचाने लगा हूँ। इसने शहर आबाद किया, उस शहर में इसने अपनी कुल फौज आबाद की। तवज्जो है ना आपकी। जैसे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को ख़ुद आबाद किया, ख़ुद दारुल खिलाफा बनाया, इसने ख़ुद सामरा आबाद किया दरिया के किनारे पर। इसने अपनी फ़ौजें वहाँ रखीं। इसने अपनी इमाम के दिल पर खौफ बिठाने के लिए, अपना रोब कायम करने के लिए इसने क्या कहा? इसने 10वें इमाम को सामरा में मुंतकिल करा दिया ख़तरे के बायस कि 12वां आने वाला है, 12वें का दौर करीब है, अब इन पे पहरा सख्त कर दो। इसने फ़ौजों को हुक्म दिया कि पहाड़ियों पे चढ़ जाओ। आखिरी जुमला जश्न का देने लगा हूं, और तवज्जो चाहते हुए, बड़ी तवज्जो चाहते हुए, एक एक चेहरे को देखते हुए मैं जुमले पहुंचाने लगा हूं। हुजूर, इसने अपनी फ़ौजों को हुक्म दिया कि पहाड़ियों के ऊपर चढ़ जाओ, पहाड़ियों पे खड़े होके अपने हाथों में गुर्ज और नेज़े उठाओ, वो लेके पहाड़ के पत्थरों पे रख दो। जब मैं इशारा करूं उन्हें उठा के पहाड़ियों पे मारना, क्योंकि जब लोहा पत्थर से टकराता है तो गूंज पैदा होती है, और उस आवाज़ से कमज़ोर दिल लरस जाता है। इसने कहा कि इमाम आएंगे, मैं फ़ौज को इशारा करूंगा, वहाँ से झनकार की आवाज़ आएगी, इमाम के दिल पे मेरी दहशत बैठेगी। लेकिन इसे पता नहीं था कि वो इलाही नुमाइंदा। तवज्जो, सरकार आए, 10वें इमाम को इसने बुलाया। अब इसने कहा कि आइए मौला आपको अपना शहर आबाद किया है, अपने शहर की सैर कराता हूँ। ये सरकार को लेके चला। अब चलते चलते इसने एक मरतबा पहाड़ियों की जानिब इशारा करके कहा, कहने लगा मौला देखा है ये मेरी फ़ौज है,
मौला देखिए ना मेरे पास कितनी फ़ौज है, कितनी हुकूमत है, कितनी सल्तनत है। ये कहते हुए इसने ज़रा सा इशारा किया या फ़ौजों ने अपने हथियारों को पत्थरों पे टिकाना शुरू किया या पत्थरों पे मारना शुरू किया। झनकार की आवाज़ें बुलंद हुई। इसने कहा मौला देखो ना मेरी फ़ौज कितनी ज़्यादा है, देखिए ना मेरी ताकत कितनी ज़्यादा है, मौला देखना मेरी ताकत कितनी ज़्यादा है। या इसने कहा मौला देखिए ना मेरी अस्करी ताकत कितनी बुलंद है। 10वें इमाम ने अपने पहलू में खड़े हुए छोटे से हसन अस्करी को देखा, आवाज़ देके कहा हसन अस्करी देखता क्या है, ज़रा अपनी फ़ौज इसे दिखाना। इमाम ने अपना हाथ बुलंद किया, हाथ का इशारा किया, आसमानों के पर्दे हटते चले गए। अब इसने देखा हाथों में हथियार लिए हुए कई मलाइका खड़े हैं, एक एक फरिश्ता इसकी फ़ौजों से भी बड़ा। मौला आपको सलामत रखे। दोनों हाथ बुलंद करके अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, अलीम मौला, अली मौला। पता चले कि जश्न मनाया जा रहा है, आवाज़ें इतनी बुलंद हों ताकि आज इस वक्त इस पहर में बिल्कुल घड़ी 12 के करीब आ गई और हम 12वें को मुबारक देने आए हुए हैं। तवज्जो चाहते हुए कह रहा हूँ कि जितना बुलंद कलेजे की ताकत जितनी आप सर्फ कर सकें उतनी बुलंदी से नारा लगाइएगा अली मौला, 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 अली मौला। दोनों हाथ बुलंद करते हुए नारे हैदरी बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्न अल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइद व नासिरुम व दलीलुम मुअय्यन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़क व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। मालिक आज का ये इंतज़ाम व इंसराम अपनी बारगाह में यकीनन मकबूल है। हम अपना हिस्सा मिलाते हुए कह रहे हैं कि मौला इसे अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। परवरदिगारा जो जो मोमिन और मोमिना एक कदम भी इस बारगाह में चल के आया उनके हर एक कदम को इबादत उज़्मा में शुमार फरमा। बारेला जो जो मोमिन अपने दिल में जो जो जायज़ और शरई हाजात लेके आया है इस भरे दरबार से वक्त के इमाम से मुल्तजी हैं। मालिक तमाम मोमिनीन की झोलियाँ भर के उन्हें रवाना कर। मालिक यहाँ उठने से पहले हर एक मोमिन की झोलियाँ भर के भेज। दुआए सेहत है भाई के वालदा और भाई इम्तियाज़ ने दुआ ज़िम्मे लगाई थी, उनके भी वालदा अलील हैं। सिद्दीकी साहिबान के बुज़ुर्गान की तबीयत नासाज है। मौला जितने भी मोमिनीन अलील हैं आज की खुशी के तुफ़ैल, आज की खुशी के सदक़े में मालिक उन तमाम मोमिनीन को सेहत कामिला व आजिला अता फ़रमा। परवरदिगारा जो बे औलाद हैं उन्हें आज औलाद सालेह अता फ़रमा। मालिक उन्हें मातमी औलाद अता फ़रमा, उन्हें मोमिन अज़ादार औलाद नसीब फ़रमा। परवरदिगारा हमारी जो बहनें जो बेटियां घर बैठी हैं उनके नसीब नेक फ़रमा, उनके अच्छे रिश्ते उन तक पहुँचा। परवरदिगारा तुझसे मुल्तजी हैं, जो मकरूज़ हैं दस्त गैब से इमदाद फ़रमा। मालिक इस घर का दस्तरखान बड़ा वसी है, तुझे उस दस्तरखान का वास्ता तमाम मोमिनीन के रिज़्क़ में वुसअत और बरकत अता फ़रमा। परवरदिगारा जो जो मोमिनीन ने मेरे ज़िम्मे दुआएँ लगाई हुई हैं मालिक हर एक दुआ पे तेरी नज़र है, तू अलीमुम बिज़्ज़ात सदूर है। परवरदिगारा आज इस ज़िक्र के सदक़े में वो तमाम मोमिनीन की दुआएं मंजूर व मकबूल फरमा। मालिक जो दुआएं मैं भूल गया हूँ जो मोमिनीन के जहनों में हैं और वो अगर भूल गए हैं मालिक उन तमाम दुआओं को दर्जा कबूलियत अता फरमा। मौला आज के दिन कायनात की सबसे बड़ी दुआ कि परवरदिगारा ये इंतज़ाम जिस रंग में है दिल से लाखों दुआएं निकल रही हैं कि ये नौजवानों का इंतज़ाम व इंसराम, ये ता सुबह क़यामत, ये अंजमन तबलीग मातम शब्बीर और सिद्दीकी बरादरान और बिलखसूस भाई अम्मार और इनके खानवादे का ये सिलसिला मालिक ता सुबह क़यामत जारी और सारी रखे। परवरदिगारा कायनात की अज़ीम तरीन दुआ, वक्त की वाजिब तरीन दुआ मांग रहे हैं। मौला वक्त के इमाम को जल्द इज़्न ज़हूर अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला